नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप के हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो बात करें कठियावाड़ प्रायद्वीप का, तो यह जो है सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र गुजरात का दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है कठियावाड़। बात कर ले अगला प्रश्न का, तो आज का अगला प्रश्न है, मानसूनी हवाओं का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? कहने का मतलब ये हुआ कि मानसूनी हवाओं का पहला वैज्ञानिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो अरब व्यापारी के द्वारा मानसूनी हवाओं का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और कब? तो 1191 में और 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। और बात करें बारदोली सत्याग्रह का, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1928 में की गई थी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो मेसोपोटामिया के हथियार किसके बने थे? जी हाँ, मेसोपोटामिया के हथियार जो थे निम्नलिखित में से किसके बने थे? तो कांस्य के बने हुए थे मेसोपोटामिया का हथियार। तो ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। बात कर ले अगला प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और बिहार एसएससी के पल पल के अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ के रहें। 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार तैयार किया था। बात करें अधिक जानकारी की, तो संविधान सभा में 22 समितियां की नियुक्ति की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो 9 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। एक एक प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख किया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में। चलिए देखते,
बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो डैश महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर है जिसे दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है। तो अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 12 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था। बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था, यानी बिहार के कौन से जिले में स्थापित की गई थी। तो समस्तीपुर जिला में बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका जिला किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश जरूर करिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। जी हाँ, पहला सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी। तो चेन्नई में की गई थी। और किस वर्ष, तो वर्ष 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था चेन्नई में। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, रेलवे मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय की अगर बात करें तो यह जो है इलाहाबाद में स्थित है। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 16 नंबर प्रश्न है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ, नौटंकी जो है निम्न में से कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है नौटंकी। और उत्तर प्रदेश जो है बिहार के कौन से दिशा में स्थित है। तो बिहार के पश्चिम की दिशा में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। जी हाँ, अजंता की जो गुफा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को, तो भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है। जी हाँ, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ महिला साक्षरता जो है सबसे कम है। तो ये बिहार राज्य की है। तो ये आप याद रखिएगा, महिला साक्षरता दर सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। रेपो दर कौन सी सरकारी संस्था निर्धारित करती है। जी हाँ, रेपो दर जो होती है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी संस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो दर निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, तो 20 नंबर प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक विशेषता क्या है। जी हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक विशेषता है। तो यहाँ इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। तो पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1952 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का 22 नंबर प्रश्न है, वाट मीटर एक उपकरण है जो डैश मापता है। वाट मीटर एक उपकरण है, निम्नलिखित में से इससे किसकी माप की जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औसत शक्ति की माप की जाती है वाट मीटर से। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो 23 नंबर प्रश्न है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है। जी हाँ, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो ग्लाइसिन मैक्सा जो है सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन वसा के स्रोत है। जी हाँ, निम्न में से कौन जो है वसा के स्रोत है। तो तेल, घी, मक्खन जो है ये सभी वसा के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो किस पौधे में सबसे बड़ा बीजांड होता है। निम्न में से कौन सा पौधा है जिसमें सबसे बड़ा बीजांड होता है।
तो यह जो है साइकस में होता है, ठीक है। साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो कोयले की खानों में विस्फोट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है? जी हाँ, कोयले की खानों में विस्फोट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? निम्न में से वो कौन सी गैस है? तो मीथेन गैस जो है कोयले की खानों में विस्फोट के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होते हैं। और बात करें इसका रासायनिक नाम का, तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम होता है। बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।